हेलो। अभी तक हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। 3-4 विटामिन हम पढ़ चुके हैं, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। अब जो बचे हैं विटामिन वो हैं विटामिन ई, पी एंड के। तो आज सबसे पहले देखते हैं उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, उनकी सोर्सेज क्या हैं और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को देखेंगे। फिर उसके बाद जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या होता है वो देखेंगे। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो फिर हम उसमें देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या है। ठीक है, आज के टॉपिक में यही देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। इसका केमिकल जो नेम है, केमिकल नेम इसका होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक है, इसके जो सोर्सेज हैं, इसके सोर्सेज होते हैं वेजिटेबल ऑयल, सभी वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, और जैसे सरसों का तेल है और जो भी तेल है, सोया मूंगफली का जो भी तेल है, सब वेजिटेबल ऑयल्स में ये होता है मैक्सिमम। और होता है ये गेहूँ में, गेहूँ को लिख देते हैं वीट। गेहूँ में होता है, एक मिनट देख लो सही चल रहा है। ठीक है, गेहूँ में। उसके बाद ये होता है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली में, राइस में। और एक चीज़ और होती है, एक होता है फिश ऑयल। फिश ऑयल में भी होता है ये क्या, विटामिन ई। अब ये ज़रूरी किसके लिए होता है? ये स्किन के ग्लो के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किसके लिए? ये स्किन के ग्लो के लिए। ठीक है, इसेंशियल फॉर ग्लो ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्या है, इसलिए ये स्किन के ग्लो के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन ई भी कहते हैं। इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। दिख रहा है ना? दिख भी रहा है। इसके बाद क्या होता है, और ये क्या करता है, ये नपुंसकता को कम करता है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे होंगे। ये नपुंसकता को कम करता है। इसलिए इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों? ये नपुंसकता को कम करता है, इसलिए इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? इसकी कमी से बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से, बोलते हैं नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से क्या, कौन सी बीमारी होती है? नपुंसकता, या इसी को बोल सकते हैं बांझपन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। इसके जो सोर्सेज हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स, वीट, ग्राउंडनट, राइस एंड फिश ऑयल। ये स्किन के ग्लो के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये नपुंसकता को कम करता है, इसलिए इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से जो होने वाली डिसीज है उसे नपुंसकता या बांझपन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, विटामिन पी के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं विटामिन पी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन पी के बारे में। इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम होता है हेस्पेरिडीन। क्या होता है इसका केमिकल नेम? हेस्पेरिडीन। स्पेलिंग पे मत जाएं, बस नाम को याद रखें। इसका नाम है हेस्पेरिडीन। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं, एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। एक है साइट्रस फ्रूट।
मतलब खट्टे फल। सभी के लिए हिंदी भी लिख दे रही हूँ, खट्टे फल। ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब तो सब समझते ही होंगे सब, हरी सब्जियाँ। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ये कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। वो कैपिलरीज का मतलब समझते हैं, रक्त वाहिनिकाएं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? आई थिंक समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये कैपिलरीज में ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं और इस विटामिन की कमी से जो होने वाली डिसीज़ है उसको बोलते हैं क्या? इंटरनल हेमरेज। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कहीं शरीर पे ना जब चोट लग जाती है ना तो नीला सा निशान बन जाता है। वो नीला सा निशान क्या होता है? क्योंकि वो कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो अचानक से फट जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं इंटरनल हेमरेज। और उसी के कारण जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है और उसकी जगह पे नीला नीला निशान पड़ जाता है। ठीक है, इंटरनल हेमरेज, विटामिन पी की कमी से इंटरनल हेमरेज होता है या इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? विटामिन पी, इसका केमिकल नेम है हेस्पेरिडीन। सोर्सेज है इसके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड साइट्रस फ्रूट्स भी है। ये काम क्या करता है? ये कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। ठीक है, और विटामिन पी की कमी से जो होने वाली डिसीज़ है वो इंटरनल हेमरेज। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। आगे चलते हैं विटामिन के। ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद नया टॉपिक हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम अगली क्लास में। ठीक है, तो विटामिन के, इसका जो केमिकल नेम है विटामिन के इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, इसके जो सोर्सेज हैं, बंद गोभी, इसका सोर्सेज क्या है? एक तो बंद गोभी, कैबेज लिख देती हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन के होता है, किसमें? कैबेज में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है। और होता है कॉफ़ी में, और एक चीज़ और बीन्स में, जो ग्रीन एक सब्जी होती है बीन्स, उसमें होता है ये विटामिन के। ठीक है, आगे ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है? रक्त का थक्का बनाना। जैसे कहीं कहीं पे हमें चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक रेड कलर का वो जम सा जाता है, क्या पपड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं। तो ये वही है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब वो रेड सा जम जाता है तो वहीं पे, इसीलिए वो ब्लड जो हमारा बह रहा होता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मैं तो बिल्कुल हिंदी ही बोल रही हूँ। ठीक है, इसलिए इसको कौन सा विटामिन कहते हैं? इसलिए इसको क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग करता है, इसलिए इसे क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन के को। ठीक है, अब जो विटामिन के की कमी से होने वाला डिसीज़ है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन के की कमी से जो होने वाली डिसीज़ है उसको हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी कमी से होने वाला जो डिसीज़ है उसको हीमोफीलिया कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। कैसी है? जेनेटिक डिसीज़। इट इज़ अ
जेनेटिक डिसीज, दिख रहा है ना, इसको जेनेटिक डिसीज भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसी हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिसीज भी कहते हैं। अब ये रॉयल डिसीज क्यों कहते हैं? सबसे पहले क्या था कि एक राजा थे तो उनके यहाँ पे ये बीमारी हुई थी, कौन सी, हीमोफीलिया। तो अब जब वो राजा थे, बड़े घर के थे, तो इसलिए उसी के नाम पे इस डिसीज़ का नाम पड़ा रॉयल डिसीज़। ठीक है। अब इसी से एक क्वेश्चन और है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाते हैं? ठीक है, इसी पे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे भी मनाते हैं। तो वो कब मनाते हैं? जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है वो 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले देखा विटामिन के, इसका केमिकल नेम फिलोक्विनोन। सोर्सेज है इसकी, बंद गोभी में ये सबसे ज़्यादा होता है, कॉफ़ी में, बीन्स में होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसे क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के की जो कमी से जो बीमारी है उसका नाम हीमोफीलिया है। इसको जेनेटिक डिसीज़ भी कहते हैं, रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। और जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है वो 17 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद क्या है, ये करता क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में जैसे कि हेल्प करता है। तो हम ये देख लेते हैं आगे कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसी है। जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का कैसे बनता है वहाँ पे, तो आगे देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो देखते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। देखो, जब हमें चोट कहीं लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलता है तो उस चोट वाली जगह पे ना थोड़ी देर बाद एक रेड कलर सा ऊपर जम जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहले टाइम कितना लगता है, जो टाइम टेकन है वो इस प्रोसेस को होने में ना 6 मिनट का टाइम लगता है। सबसे पहली बात तो ये है, इस प्रोसेस में 6 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो है 6 मिनट का। अब क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे कि हमें पता ही है आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मान लो हमें कहीं चोट लग गई, ठीक है, ये मतलब कोई जगह है हमारी बॉडी की, यहाँ पे हमें लगी चोट। अब जैसे ही हमें चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। ठीक है ना, इतनी सी आई बात समझ में। चोट लगेगी तो ब्लड फ्लो होगा, और जैसे ही ब्लड फ्लो होगा तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी है ना उसमें रेड आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड फ्लो होगा तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक बस यही आप समझ लो कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इन तीनों में से केवल प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं। ब्लड फ्लो हुआ तो ब्लड प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एक मिनट। चोट लगी, ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड प्लेटलेट्स डैमेज हो गई। ब्लड प्लेटलेट्स जैसे ही डैमेज होती है तो हमारी बॉडी में एक पदार्थ बन जाता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्ट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोप्लास्ट बन जाता है। ठीक है, लिख देती हूँ, डैमेज हो जाती है। इसके बाद यही होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये वाली लाइन, चोट लगती है, ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड प्लेटलेट, इसमें गलत लिख दिया, ब्लड प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं, इसके बाद थ्रोम्बोप्लास्ट बन जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना।
अब क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं, जैसे कि दालें खाते हैं और जो भी चीज़ें खाते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो कुछ प्रोटीन तो हम बाहर से लेते हैं और कुछ प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के लीवर में पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो देखो लीवर में कौन कौन से सबसे पहले प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो लीवर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक तो नाम है उसका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। एक होता है एल्बुमिन, कौन सा? एल्बुमिन। एक होता है ग्लोबुलिन, कौन सा होता है? ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। उसके बाद एक होता है हिपैरिन। ये हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन भी प्रोटीन है बट ये ब्लड क्लॉट होने नहीं देता है। हिपैरिन एक एक्सेप्शनल है, ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, वो बाद में लिखवा देती हूँ मैं, इसलिए इसको एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आई समझ में, दिख रहा होगा। जो लीवर में मैंने क्या बताया, लीवर कुछ प्रोटीन हम बाहर से खाते हैं और कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी के लीवर में पहले से ही होते हैं। कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपैरिन। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमने बताया चोट लगी, इसके बाद जैसे ही ये वाला पदार्थ बनता है थ्रोम्बोप्लास्ट, तो क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर नीचे, हाँ देखो प्रोथ्रोम्बिन तो हमारी बॉडी में पहले से ही है, प्रोटीन है ये प्रोथ्रोम्बिन। और क्या है, और हमारी बॉडी में क्या है, और हमारी बॉडी में है विटामिन के। तो क्या होता है, ये वाला प्रोटीन इस विटामिन के साथ मिलके एक नया पदार्थ बना देता है जिसका नाम होता है, एक मिनट रुकना, जिसका नाम होता है क्या? थ्रोम्बिन। और ये किसकी प्रेजेंट में? प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के की प्रेजेंट में, और इस पदार्थ की, ये थ्रोम्बोप्लास्ट भी इसकी प्रेजेंट में, थ्रोम्बोप्लास्ट। देखो क्या होता है, जैसे ही डैमेज हुई प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्ट बन गया। अब प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी में पहले से ही होता है, विटामिन के भी होता है, और ये वाला पदार्थ तो बन ही चुका है थ्रोम्बोप्लास्ट। तो ये इन तीनों के साथ मिलके एक नया पदार्थ बन जाता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद इरेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये थ्रोम्बिन बना, तो अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो 5 टाइप्स के जो प्रोटीन पहले से ही होते हैं, उनमें एक ये फाइब्रिनोजन भी बताया था अभी, कि ये फाइब्रिनोजन भी होता है, फाइब्रिनोजन। तो क्या होता है, फिर क्या करते हैं कि ये वाला जो प्रोटीन है, अब फाइब्रिनोजन, ये लीवर के साथ ये वाला जो पदार्थ बना अपना थ्रोम्बिन, इसके साथ थ्रोम्बिन, और हमारी बॉडी में कैल्शियम भी तो होता है, थ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलके ये एक नया पदार्थ बना देता है जिसका नाम होता है फाइब्रिन। ये फाइब्रिन क्या होता है, ये एक जाली टाइप होती है, चोट वाली जगह पे जाली टाइप बन जाती है। देखा होगा कि कुछ जहाँ पे हमें चोट लग जाती है वहाँ रेड कलर, जो रेड कलर सी एक ना ऐसी ऐसी बन जाती है, तो जो ये एक जाली टाइप बन जाती है, इसी से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है, ब्लड रुक जाता है। तो वो जो ऊपर रेड कलर की जाली टाइप बनी होती है उसको वो क्या होता है, वो इसी फाइब्रिन की जाली होती है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, जो पहले से प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, वो थ्रोम्बिन, इस थ्रोम्बिन के साथ, और बॉडी में कैल्शियम पहले से ही होता है, उसके साथ मिलके एक नया पदार्थ बना देता है जिसका नाम होता है फाइब्रिन। और वो फाइब्रिन कैसी होती है, मतलब जो जाली टाइप बन जाती है उसी को फाइब्रिन कहते हैं। वो क्या करती है, वो जो ब्लड बह रहा होता है उसको रोक देती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मतलब वहीं ब्लड रुक जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है,
ठीक है। अब उसके बाद मैंने अभी बताया था कि ये जो हेपेरिन है, हेपेरिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन ये क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। ब्लड क्लॉटिंग ये एक्सेप्शनल है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, इसलिए इसको एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। इसलिए इसे, इसका कोई रोल नहीं है ब्लड क्लॉटिंग में, वैसे इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन बता रही इसे एंटी क्लॉटिंग, इस प्रोटीन का ब्लड क्लॉटिंग में कोई रोल नहीं है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जितना मैं पढ़ती हूँ बस ये उतना ही पढ़ के मैं ये वीडियो बनाती हूँ, लाइक के लिए तो नहीं है, जैसा भी है बस मैं अपने शौक़ के लिए ये पढ़ाती हूँ। जब मैं पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा दूसरों को भी बता पाऊँ। और तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।